ओम आत्मा त्वं गिरजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संजारा पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरौ यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनम्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय जो हमारा है वो है मिथुन राशि। देखिए, फागुन का महीना चल रहा है और इस फागुन के महीने में विशेष तौर पर ग्रहों का योग बड़ा, फरवरी के महीने में जो योग बना है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ जा रहा है इन दिनों। यदि मिथुन राशि के अनुसार से बात करें कि आपकी राशि के अंदर मंगल महाराज लग्न में चल रहे हैं और फरवरी के अंत काल में वो मार्गी भी हो जाएंगे और मार्गी होकर, कभी वक्री स्थिति में चल रहे थे वो मार्गी हो जाएंगे, तो कई नए उत्साह की तरफ, आपको कार्य की तरफ प्रेरित करते दिखाई देंगे। शनि महाराज जो विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से भाग्य में चल रहे हैं वो होने जा रहे हैं अस्त। ये एक बहुत महत्वपूर्ण योग बन रहा है। शनि का अस्त होना विशेष तौर पर क्या प्रभाव उत्पन्न करेगा भाग्य में? कई प्रकार, सूर्य वहां उपस्थित होकर हैं और शनि महाराज जब अस्त हो रहे हैं भाग्य में, तो एक कई प्रकार से थोड़ा सा भाग्य में जो बूस्ट करने का शनि का लास्ट पीरियड चल रहा था उससे आप वंचित रह गए हैं। और ऐसे में शनि का अस्त होना कई चीजों में अभाव उत्पन्न कर सकता है। कहा जाता है जो शनि परिवर्तन से पहले काफ़ी कुछ अच्छा बनाने के योग देते हैं और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भाग्य में स्वग्रही होकर बैठे, तो शनि का अस्त होना बहुत अच्छा नहीं माना जा सकता। साथ साथ इस ग्रहों के योग को यदि हम समझें तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त कई प्रकार से राज्य से कई प्रकार का लाभ प्राप्ति के योग बृहस्पति शुक्र महाराज बना रहे हैं। शुक्र महाराज उच्च के होकर आपकी राशि के दशम भाव के, आपकी दृष्टिकोण से देखा जाए तो राशि के दशम भाव में एक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। वो कई प्रकार से लाभ देने की स्थिति कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक लकुना भी जुड़ा हुआ है कि वहां राहु भी उसके साथ ही अपना आसन लगा के बैठ गए हैं। और राहु का आसन लगा के बैठना विशेष तौर पर आप समझें कि एक तरह से वो दिमाग को थोड़ा कम कर रहा है, यानी विचार शक्ति थोड़ा सा कम करता दिखाई दे रहा है। जहां चीज़ों को लाभ हो रहा है वो थोड़ा सा क्या होता है, ट्यूबलाइट की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। विचार करते हैं, अच्छा विचार कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, सोच लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन चीज़ें बहुत सारी हाथ से निकल सकती हैं। इसलिए आवश्यकता है राहु के उस नेगेटिव प्रभाव को दूर करने के लिए, क्योंकि राहु का नेगेटिव प्रभाव कई चीज़ों में आपको असफल कर सकता है, डिले करने के कारण से चीज़ों का आपके हाथ से निकाल सकता है। तो ऐसे में ध्यान रखने की ज़रूरत है। लेकिन बुद्ध भी परिवर्तन कर एक योग बनाने वाले हैं, वो भी एक बड़ा महत्वपूर्ण योग, इसके विचार में अच्छे से समझना पड़ेगा। लेकिन हम कहेंगे हर व्यक्ति को ये परिवर्तन का समय है। फरवरी का अंतिम काल जो है वो परिवर्तन का समय आ रहा है। आप समझे कई सारे ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ऐसे में इस परिवर्तन का प्रभाव आपको सिलसिलेवार तरीके से समझने की आवश्यकता है। क्या कुछ होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फरवरी के जो ग्रहों के योग के बारे में से 21 फरवरी के बारे में बात करते हैं। शुक्रवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समझा जाए तो उस दिन ग्रहों का परिवर्तन होने के साथ साथ बृहस्पति के सम्मुख होकर चंद्रमा विराजमान है। चंद्रमा थोड़े कमजोर हैं, लेकिन ये लाभ के योग अवश्य बनाते दिखाई दे रहे हैं। कई प्रकार से सुख के योग पदार्पण करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी सब कुछ होते हुए भी आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। ग्रह दृष्टिकोण से ये स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। इस दिन विशेष तौर पर अष्टमी की सुंदर तिथि जानकी व्रत करने का शास्त्र में नियम बताया जाता है। माँ भगवती सीता जी का सुंदर प्रार्थना करें, पूजन करें, आनंद भाव से उनका स्तवन करें। संसार भगवती महालक्ष्मी स्वरूपा सीता जी का, जिसको जानकी व्रत के रूप में शास्त्र में कहा गया है, और उस दिन उनका सुंदर रूप से आराधना करने से समस्त प्रकार के कष्ट से निवृत्ति का योग बन जाता है। शास्त्र के अनुसार से उस दिन उनका पूर्ण पूजन, पूरा श्रृंगार का सामान भगवती को अर्पित करके उनका पूजन करने से कहा जाता है सौभाग्य की इच्छा वाले लोगों को अवश्य उनका पूजन करके समस्त रूप से कल्याण का योग बनाना चाहिए। कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। मिथुन राशि के संबंध में वार्ता चल रही है और अभी आपने विशेष तौर पर अष्टमी की बात में सुना, भगवती की आराधना सुंदर कर देखिए कष्ट दूर करने के योग बना सकते हैं हम। और ये निर्णय सिंधु के अनुसार से बड़ी सुंदर कथा शास्त्र में वर्णित है। कहा जाता है कि भगवान राम ने उस समुद्र को पार करने से पहले सुंदर रूप से वहीं बैठकर भगवान की आराधना करी थी इस सुंदर योग के अंदर। इसके बाद एकादशी आने वाली है और उस दिन से वहाँ सुंदर रूप से भगवान ने पूजन कर व्रत कर उस सुंदर कार्य को आरंभ किया था एक ऋषि के कहने पर।
22 तारीख की ग्रहण गणना समझें, शनिवार का अवसर, नवमी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से परिवर्तन का समय दिखाई देता है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके लिए नया उत्साहवर्धन का योग बनता दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग आप स्वयं देख सकते हैं। मनोमस्तिष्क में नेगेटिव विचारों से निकलकर बहुत सारी पॉजिटिविटी होने का योग भी बनता दिखाई देगा। शनिवार का अवसर है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके शनि महाराज जो अब अस्त होने जा रहे हैं, बिल्कुल कगार पर आ गए हैं, तो उनको थोड़ा शक्ति देने का और प्रयास कर लीजिए। शनि स्तोत्र का पाठ कर लीजिए, हो सके तो हनुमान जी को चोला भी चढ़ा दीजिए, आपके लिए कल्याणकारी योग बन सकते हैं। 22 तारीख के लिए एक ध्यान रखिएगा, 22 और 23 तारीख को ज्येष्ठा और मूल नक्षत्रों का योग है। इन नक्षत्रों में जो कोई जातक जन्म लेता है किसी घर में, तो उन पूरे परिवार के लिए और स्वयं के लिए भारी होता है, तो उनकी मूल शांति अवश्य करा के रखिएगा। 23 तारीख रविवार का अवसर, दशमी तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस दिन सबसे बड़ा परिवर्तन होने का जो योग बन रहा है वो है शनि महाराज का। शनि महाराज विशेष तौर पर इस दिन परिवर्तन को जाते हुए अस्त होने जा रहे हैं। करीब करीब दोपहर को 1:30 बजे के आसपास शनि का अस्त होने का योग बनेगा और भाग्य में बहुत सारी चीज़ें जाते जाते शनि 1 महीने के लिए पूरे अस्त रहेंगे, उसके बाद तो परिवर्तन की तरफ चले जाएंगे। हम एक पूरा महत्वपूर्ण विषय शनि के अस्त होने से क्या प्रभाव पड़ेगा वो आपके समक्ष रखने वाले हैं इस इन्हीं संवादों में, तो आप चैनल पर जाकर अच्छे से देख सकते हैं। अभी आपके समक्ष वो वीडियो उपस्थित रहेगा। इसका प्रभाव जो आपके लिए हो रहा है, भाग्य में कहीं ना कहीं कई मामलों में चीज़ें आपके हाथ में आती आती निकल सकती हैं और उसके लिए आपको अपने आप को अलर्ट करना पड़ेगा। राहु आपके वैसे ही सफलता वाले भाव में इस वक्त ग्रहण लगा के बैठे हुए हैं, तो उसको थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो आपके लिए सबसे श्रेष्ठ हमें दिखाई देता है कि शिव की आराधना, शिव का सुंदर रूप से पूजन करने का प्रयास करें। शिवरात्रि भी आ रही है तो भगवान शिव का रुद्राभिषेक, हो सके तो भगवान शिव का तेलाभिषेक करने का प्रयास करें। इन दिनों बृहस्पति के योग के कारण से आपके शत्रु पक्ष थोड़े हावी हो सकते हैं आप पर, जो विपदाएं हैं थोड़ी बढ़ने के योग बन सकते हैं, इसलिए तेलाभिषेक भगवान शिव का करने से शनि का नेगेटिव प्रभाव भी दूर होगा। तेल दान करना चाहिए। इस दिन विशेष तौर पर ग्रहों का योगा योग जो समझा आप उसको करिए, कल्याण होने के योग बन सकते हैं। 24 तारीख के दिन बात करें, सोमवार का अवसर है, एकादशी तिथि और ये विजया एकादशी शास्त्र के दृष्टिकोण से कृष्ण एकादशी भी कहा जाता है इसको। यह व्रत विशेष तौर पर तो एकादशी हर महीने आती है और शास्त्र में कहा गया है कि कोई और व्रत करो ना करो, कम से कम इस कलिकाल में एकादशी का व्रत अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रह परिवर्तन की तरफ चले गए और परिवर्तन आपके अंदर मोटिवेशन ला रहा है, नई शक्ति का सृजन कर रहा है, बहुत सारी चीज़ों के आपको समझ सही समय पर डेवलप करता दिखाई दे रहा है। ये ग्रहों का योग एकादशी है। कहा जाता है कि इस योग में भगवान राम जब उस समुद्र के तट पर पहुंचे थे तो उस विशाल समुद्र को देखकर भगवान को भी लगा कि कैसे पार जाएंगे, तब भगवान ने इस दिन व्रत किया और भगवती की उपासना से, भगवान की उपासना से उनको वो मार्ग प्राप्त हुआ जो सत्य किस प्रकार से इस अपार समुद्र को पार करना है। तो आप सुंदर समझें कि भगवान भी आराधना करते हैं। उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए उस आराधना को, तप को करना, व्रत करना बड़ा शास्त्र में श्रेष्ठ कार्य कहा गया है, तो अवश्य करना चाहिए। इस संसार में श्रम के बिना कुछ नहीं मिलता। परमात्मा भी बिना श्रम के, बिना तप के कुछ नहीं प्राप्त कर सकता है। तो इन दिनों जिनके एग्जाम चल रहे हैं वो भी समझ लीजिएगा, आपके शुक्र महाराज थोड़े से आपको, आपके मनोमस्तिष्क को थोड़ा नेगेटिव तरफ ले जा सकते हैं, मन को भटका सकते हैं और ये भटकाना जो है ना थोड़ा सा दिक्कत में आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा मन को भटकने ना दें। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। 25 तारीख मंगलवार का अवसर, द्वादशी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों का योग जो परिवर्तन का बन रहा है वो बड़ा महत्वपूर्ण बन रहा है। थोड़ा सा बंधन उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। आपके मनोमस्तिष्क में थोड़ा सा चीज़ों को संभालने में आपको ऐसा हो सकता है कि अकेले फंस गए, कहाँ करें, विडंबना है, क्योंकि इन दिनों जो ग्रहों स्थिति है आपकी वैसी दुस्वाभाविक राशि है, हर चीज़ में ऐसा होगा, आगे करें ना करें कहाँ। कई बार मनोमस्तिष्क में स्थिति हो सकती है कि यार फंस गए बीच में, चिंता ना करें, मंगल शक्ति देगा आपको। मंगलवार का दिन पड़ रहा है तो हनुमान जी की सुंदर आराधना करें, सुंदरकांड का पाठ करें, देखिए कृपा से, हनुमान जी कृपा से, और देखिए कष्ट दूर करने के योग बन सकते हैं। और हनुमान जी ने तो भगवान का भी काम साथ दिए थे, तो आपके काम क्यों नहीं साथ देंगे। तो इसलिए हनुमान जी की सुंदर प्रार्थना करने का प्रयास करें। इस दिन भौम प्रदोष का योग बन रहा है। भौम प्रदोष का योग कहा जाता है कि भौम प्रदोष, ऋण संबंधित जीवन में समस्याएं चल रही हो तो उनको अवश्य भगवान का सुंदर आराधना करना चाहिए। और भी ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। कुंभ राशि में चलते हुए, यानी आपके नवम भाव में चलते हुए बुध जो हैं वो विशेष तौर पर उदय होने जा रहे हैं और ये आपके लिए एक सुंदर योग है। चीज़ों को ठीक करने का रास्ता पड़ेगा। बुध व्यवसायिक बुद्धि को सही मार्ग पर डालने का रास्ता बना सकते हैं। तो हनुमान जी की सुंदर आराधना करके आप कष्टों को दूर करने का योग बनाइए। 26 तारीख का दिन अद्भुत दिवस है, बुधवार है, त्रयोदशी तिथि सुबह विद्यमान है, शाम को चतुर्दशी आ रही है, तो उसके कारण से शिवरात्रि का महापर्व बन गया है।
ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके ग्रहों का योगायोग जो है वो महत्वपूर्ण परिवर्तन की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। ग्रह इस दिन तो थोड़े भारी दिखाई देते हैं, लेकिन भगवान शिव की आराधना करने से आगे जो ग्रहों का परिवर्तन बनेगा वो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए योग बना सकता है। तो ऐसे में इस दिन तो सब चीज़ें छोड़कर भगवान की सुंदर आराधना सुबह से ही कोशिशें करें, जितना भी हो सके ओम नमः शिवाय का जप तो करने का प्रयास ही करें। देखिए भद्रा है, इस दिन सुबह करीब करीब 11:08 से लेकर रात्रि में करीब करीब 10 साढ़े 10 तक भद्रा रहेगी, तो नए कार्यों को आरंभ करने से बचना चाहिए। ये शिवरात्रि का महापर्व है, महारात्रि है और समस्त प्रकार के मोहों को समाप्त करने की रात्रि है। भगवान शिव का आराधना करने की रात्रि है। शिव की कथा बड़ी अद्भुत है, शास्त्र में कई प्रकार से इस सब चीज़ों को रहस्यों को समझाया गया है। उन कथाओं को हम आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं, समझिए। शिवरात्रि का महापर्व इस बार 26 फरवरी को है और इस विशेष 26 फरवरी को आप समझे भगवान शिव की सुंदर आराधना का बड़ा महत्व है। भगवान शिव की विभिन्न शास्त्रों में आदिदेव के रूप में पूजा की जाती है और वो आदिदेव जो है ना सदा कल्याण करने वाले हैं। भगवान शिव की कथा शिवरात्रि के संबंध में समझें कि शास्त्रों में बड़ी विचित्र विचित्र कथाएं उपस्थित हैं। एक कथा तो बहुत ही विचित्र है और उसको प्रैक्टिकल रूप में बहुत सारे लोग समझ भी नहीं पाते हैं। आज हम कोशिश करते हैं आपको वो वास्तविक तौर पे समझाएं। एक कथा चलती है ना कि लकड़हारा था, रात में जंगल में उतर के रुक गया था, रात में जंगल में चला गया और जब उसको शेर इत्यादि विभिन्न जीवों की रात को आवाज़ आ रही थी तो उसको डर लगा, तो किसी ना किसी रूप में पेड़ पर चढ़ गया वो, और पेड़ पे चढ़ गया तो देव कृपा से वो देवयोग से वो जो बिलपत्र का पेड़ था, बिलपत्र के पेड़ पे कांटे भी होते हैं, कांटे चुभते थे, उसको हिलता था और बिलपत्र गिरते थे भगवान शिव के वहाँ नीचे। बाई चांस देवयोग से क्या था, शिवलिंग विद्यमान था भगवान शिव का, और शिवलिंग पर पत्ते उसके हिलने के कारण से गिरते थे। अब लोगों के मन में ये प्रश्न उठ सकता है, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बुद्धिजीवी हैं और बहुत ज्ञान रखते हैं, वो बोले जी हम तो देखा है बिलपत्र हिलाते हैं तब भी पत्ते नहीं करते। भाई फागुन का महीना है, पतझड़ का महीना चल रहा होता है और पतझड़ के महीने में यदि कोई बिलपत्र तोड़ने जाए तो हल्के से हाथ लगाने से ही वो पत्ते झड़ जाते हैं। तो शास्त्र में कथा कहीं गलत नहीं लिखी है भाई, शास्त्र में बिल्कुल प्रमाणित तौर पे लिखी गई है कि बिल्वपत्र के पेड़ पे जैसे ही वो चढ़ा तो रात्रि भर उसको डर तो लग रहा था कि आसपास, और ऊपर वाले का नाम तो ले ही रहा होगा, भगवान का नाम तो सबको ही लेते रहते हैं, वो नाम भी चल रहा था भगवान का। जिस भी उसको अब लकड़हारा रहा होगा तो संस्कृत तो शायद नहीं आती होगी बहुत सारे लोग, लेकिन जिस भी रूप में प्रभु का नाम तो चल ही रहा था और हिलने के कारण से वो बिल्वपत्र भी स्वाभाविक रूप से उसके प्रयास से गिर गिर कर नीचे शिवलिंग पर, देवयोग कृपा कैसे होती है, जब जब किस्मत जागनी होती है तो कैसे रास्ता बन जाते हैं, हम कहाँ कैसे घेर घोट के पहुँच जाते हैं। वो लकड़हारा भी वहाँ पहुँच गया और उसने जब हिलने के कारण से सुबह भोर काल तक वो नित्य भगवान का सुंदर अभिषेक चलता रहा। कैसे चलता रहा, बिल्वपत्रों के पत्तों के द्वारा अभिषेक चलता रहा। सुबह भगवान शंकर साक्षात उपस्थित हुए, उनका दर्शन, उसको लाभ प्राप्त हुआ और भगवान ने मनोरथ सिद्ध किए। तो आप भी अहर्निश, ये जागने की वेला है, जागरण की वेला है और इस शिवरात्रि की वेला पर यदि बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान शिव का जो चारों पहर की पूजा है ना, वो यदि श्रद्धा के साथ की जाए तो कौन सी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। ये सत्य माने, समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण के योग बन जाते हैं। तो आप अवश्य इस शिवरात्रि पर आनंद भाव से जो भी मंत्र याद है आपको, ओम नमः शिवाय मंत्र तो याद ही होगा, लेकिन शुद्ध रूप से कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। कई लोग ओम नमो शिवाय बोल देते हैं, कुछ और बोल देते हैं, कोई नोमान ओम लगाता ही नहीं है। मंत्र पंच जो मंत्र है, जो पंचाक्षरी मंत्र है जिसको कहा जाता है, वेद का ही मंत्र है, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का अवश्य जप करें, भगवान की कृपा से इनके द्वारा ही करें। यदि रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हुए भगवान का शिव का अभिषेक दूध से, दही से, घी से, भस्म रूप के करके उन सब का अभिषेक करने की सुंदर व्यवस्था बना सकें तो उसका तो कहना ही क्या है। समस्त मनोरथ सिद्ध करने के लिए सुंदर सुंदर रूप से शास्त्र में इतनी सुंदर सुंदर प्रमाण उपस्थित है कि अनेक अनेक प्रकार के शिवलिंग हैं। सबसे बढ़िया श्रेष्ठ जो पूजा की जाती है पार्थिव शिवलिंग की, जो कहा जाता है कि मिट्टी की बना हुआ शिवलिंग वो जीवन के यथार्थ को भी समझाता है। भगवान की यथार्थ जीवन को समझकर यदि उसकी रूप से पूजा आनंद भाव से कर ली जाए तो समस्त मनोरथ सिद्ध होने के योग बन जाते हैं। शिवराज विजय कल्प में तो इसके बारे में अद्भुत कथा उपस्थित है कि भगवान शिव का शिवलिंग के रूप में जब पूजन आरंभ हुआ, कहा जाता है बड़ी लंबी चौड़ी कथा आती है शास्त्र के अंदर। एक बार बड़ी विचित्र कथा है, हमने कई बार लोगों को के समक्ष कथा को रखा भी है। शिवराज विजय कल्प के अंदर जो कथा आती है, एक बार भगवान ब्रह्मा को इच्छा हुई कि मैं संसार को मैंने रचा है और संसार को देख कर आऊँ कि किस प्रकार से संसार चल रहा है। वो संसार में जहाँ भी जा गए तो बड़ा विचित्र स्थिति बनी कि ब्रह्मा जो इस संसार के रचयिता ब्रह्मा जी स्वयं आए हैं।
शास्त्र जो इस प्रकृति के पिता आए हैं और उनका पूजन सब जगह हो रहा है। जिस भी आश्रम में जाएं सब लोग मंत्र ध्वनि से उनका खासतौर पर स्वागत करें, पूजन करें। और धीरे धीरे जैसे पूजन होता गया, कहा जाता है कि ब्रह्मा का जी का अहंकार भी बढ़ता चला गया और वो सब जगह उपस्थित होते होते कहा जाता है कि सब लोकों पे घूमते घूमते जब अंत में विष्णु लोक पहुँचे, भगवान विष्णु योग निद्रा में शेष शैया पर उस शीश सागर के अंदर विश्राम कर रहे थे, योग निद्रा में थे। योग निद्रा का मतलब समझें, योग निद्रा का बारे में यदि कथा समझी जाए, क्योंकि योग निद्रा जो शब्द है आज की तारीख में तो लोग छोटे छोटे हैं ध्यान योग कराते हैं और वो केवल लोगों को, व्यक्ति को सुलाकर उसी को योग निद्रा कह देते हैं। लेकिन योग निद्रा शास्त्र में जो वर्णित है वो भगवान विष्णु के लिए ही आती है। कारण क्या है? निद्रा, एक साधारण निद्रा, एक योग निद्रा है जो भगवान विष्णु ही जाते हैं जिस निद्रा के अंदर। कहाँ जा रहे हैं? वो सहस्त्र फन वाले नाग के जो फन उभाए बैठा है उसकी गोद में, उसकी पूंछ के ऊपर आसन बनाकर भगवान विष्णु उस पर विराजमान है और सो रहे हैं। निद्रा, आप अपने कमरे में सोने जाते हैं और यदि कोई कीड़ा एक छोटा सा आ जाए, एक छोटा सा मच्छर ही आ जाए, भुन 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 करता रहे, या कोई ऐसी कोई स्थिति बन जाए, कुछ और कोई जीव घुस जाए उसके अंदर, क्या आप सो पाएंगे? निद्रा का मतलब होता है शांति। सब चीज़ से व्यक्ति अपने आप को ये सोचे हटा ले और उसमें सुकून में रहे और ये भावना रहे कि यहाँ मैं सुरक्षित हूँ, तभी तो व्यक्ति सो सकता है, तभी सो सकता है व्यक्ति। लेकिन भगवान विष्णु जहाँ उस सहस्त्र फन वाले नाग के ऊपर आसन बनाकर वो बैठा हुआ है और उसके जहाँ फन फैलाए वो बैठा है और उसके गोद में भगवान विष्णु विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं। कैसे सो सकते? मृत्यु साक्षात ऊपर विराजमान है। वो भगवान योग निद्रा में, योग माया की कृपा से, भगवान जो कथा आती है दुर्गा सप्तशती के अंदर, जिसमें कहा गया है कि ब्रह्मा की जो प्रार्थना करते हैं, विश्वेश्वरीं जगत धात्रीं स्थिति संहार कारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णुरुत्लां तेजसा प्रभो ब्रह्मोवाच तुम स्वाहा तुम स्वाहा। ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं योग निद्रा की, योग माया जी की, कि हे योग माया जी भगवान को जगाओ। जो मधुकैटभ राक्षस हैं वो इस संसार को खाए चले जा रहे हैं, समाप्त करते चले जा रहे हैं। तब उन्होंने प्रार्थना करी, तब उन्होंने योग निद्रा से भगवान को बाहर लाने के लिए योग माया जी से प्रार्थना करी। तो यहां योग माया जी से प्रार्थना करें, लेकिन उससे पूर्व जो घटना घटी, जिसके अंदर कहा गया कि भगवान विष्णु योग निद्रा में विश्राम कर रहे थे, तो वहां पर ब्रह्मा जी जब पहुंचते हैं वहां पर, तो कहा जाता है कि ब्रह्मा जी को अहंकार हो चुका था सब जगह घूमते घूमते, कि सब संसार के रचयिता भगवान ब्रह्मा के रूप में जब वहां उठ रहे थे, तो ब्रह्मा जी ने कहा विष्णु जी तो उठे नहीं, इस संसार का रचयिता तुम्हारा पिता यहां उपस्थित हुआ है। ब्रह्मा जी ने जब ये वाक्य बोला तो भगवान विष्णु निद्रा से धीरे धीरे बाहर जागे और बोले मेरा पिता? उन्होंने कहा ब्रह्मा जी आप मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुए तो आप हमारे पुत्र हुए, हम आपके पुत्र नहीं। लेकिन कहा जाता है कि ब्रह्मा जी अहंकार के वश, जो नेत्र थे उनके बदल चुके थे और अहंकार के वश सत्य समझ नहीं पा रहे, शालीनता भी समाप्त हो चुकी थी। तो कहा गया बुलाया जाए संसार में समस्त वेदों को, समस्त ऋषियों को, सब ऋषि इत्यादि सबको बुलाया गया। सबसे पूछा गया कि बताओ भाई कौन बड़े, भगवान विष्णु बड़े या महाराज भगवान ब्रह्मा बड़े? कोई निर्णय नहीं दे पाया, कौन किसको बड़ा मानने का प्रयास करे, कौन किसको बड़ा बताए, सब चुप। कहा जाता है ठीक है, दोनों में निर्णय हुआ भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के अंदर कि चलो युद्ध हो जाए। कहा जाता है कि भयंकर युद्ध हो, जब दो पराशक्ति संसार में आपस में लड़ती तो क्या होता, संसार में का ही क्षय होता। तो जैसे ही दो पराशक्ति आमने सामने युद्ध के लिए आई, तो कहा जाता है कि एक ज्योतिर्लिंग स्वरूप जो स्तंभ था वो उस धरा से निकलता चला गया, क्षीर सागर से निकलते हुए आकाश मार्ग में ऊपर चलता चला गया और नीचे भी बढ़ता चला गया। दोनों के मुख से एक साथ निकला, ये क्या? आकाशवाणी हुई, कहा जाता है शिवराज विजय कल्प के अनुसार से, कि तुम भी नहीं जानते, जो इसकी था और जो इसका उद्गम और ऊपर जो उसको पता लगा लाएगा वही बड़ा माना जाएगा। कहा जाता है भगवान ब्रह्मा बगुला बन के ऊपर उड़ गए और भगवान विष्णु वराह रूप धारण करके धरा के अंदर चले गए, उसकी था पता लगाने के लिए, उद्गम स्थान पता लगाने के लिए, और उसका अंत पता करने के लिए ब्रह्मा जी ऊपर उड़ते रहे। कालांतर तक बहुत लंबे समय तक उड़ते रहे, पता नहीं चल पा रहा था कुछ भी। लेकिन अंत में कहा जाता है कि ऊपर उड़ते उड़ते उन्होंने देखा कि एक केतकी का पुष्प कहीं से गिरता हुआ आ रहा था। अंदाजा लगा लिया ऊपर से कहीं से आ रहा होगा, चोंच में पकड़ लिया और नीचे जहाँ पर ये सारी कथा आरंभ हुई थी वहीं उपस्थित हुए वापस आकर। ब्रह्मा की समझ देखा कि विष्णु जी तो पहले ही वहाँ पर उपस्थित हैं। तो विष्णु जी से उन्होंने पूछा कि
आप पता लगाया है कहाँ इसकी थार नीचे कितनी गहरी है? भगवान विष्णु ने कहा नहीं, मैं तो नहीं पता लगा पाया। भगवान ब्रह्मा से पूछा, हाँ आप? तो भगवान ब्रह्मा ने उसी वक्त, उनके पंचमुखी कही जाते, भगवान ब्रह्मा जो थे पंचमुख वाले थे उस समय। कहा जाता है कि उन्होंने एक मुख से मिथ्या भाषण किया। हाँ देखो, ये केतकी का पुष्प जो है गवाह के रूप में लेके आया हूं ऊपर से। कहा जाता है कि उसी वक्त वो स्तंभ जो था, ज्योति स्तंभ, वो फटा, उसमें से भगवान शंकर शिवलिंग में से, वो जो शिवलिंग के रूप में स्तंभ के ऊपर से उपस्थित हुए और उन्होंने त्रिशूल से भगवान ब्रह्मा का वो सिर काटा। कहा कि साक्षात तुम ब्रह्मा होकर मिथ्या भाषण करते हो, आज से तुम चतुर्मुख हुए। उससे 5 पंचमुख से भगवान ब्रह्मा का जो पंचमुख शरीर था, सिर था, वो चतुर्मुख हुआ। ब्रह्मा जी को कहा गया कि आज से ये अपराध के कारण से आपकी पूजा नहीं की जाएगी। तो उस दिन से त्रिदेवों के अंदर भगवान ब्रह्मा जी की पूजा होनी बंद हुई। शास्त्र के दृष्टिकोण से इस कथा को समझाया गया है कि इस प्रकृति के अनुसार से पाप करने से, गलत कार्य करने से, कोई भी कार्य करेगा, कोई भी गलत होगा, साक्षात वो त्रिदेव भी हो तो वो भी अक्षम्य है। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी संस्कृति है। और उस दिन से कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु को बड़ा माना गया, पालक के रूप में उनको उपस्थित किया गया और उनकी आराधना सर्व जगह होती आई है और होती उसी रूप में रही। लेकिन ये संसार के इस कथा का आदि भौतिक आदि दैविक रहस्य को समझने का प्रयास करें, हम केवल फीचराइज ना करें, केवल इसको शाब्दिक रूप में कथा कर कर हम एक धर्म का किसी और स्वरूप लोगों को समझाने का प्रयास करें, वो नहीं है। इस कथा का वास्तविक मूल क्या है कि विशेष तौर पर यह है कि ये अगर इस संसार में सनातन के अंदर हर चीज जो है वो बिल्कुल साफ सुथरी उपस्थित की गई है। इस कथा को शिवराज विजय कल्प में जो समझाया गया है वो भगवान शिव को कहा जाता है कि शिवलिंग की पूजा उसी दिन से, वो शिवलिंग क्या है ये हमने कथा उपस्थित करी, शिवलिंग का अर्थ समझाने के लिए उपस्थित करिए। लोगों ने शिवलिंग को आज की तारीख में कुछ और उपस्थित कर दिया है। शिवलिंग वास्तविक तौर पर उस दिन से उस शिवलिंग का प्रादुर्भाव हुआ जो ज्योतिस्तंभ के रूप में उपस्थित था, जिसके जो बीच में आके खड़ा हो गया था। शिवलिंग भगवान शिव का कुछ और स्थिति नहीं है, इसको जो गलत लोग उपस्थित कर देते हैं, वो चिन्ह मात्र है, ईश्वर का चिन्ह है, एकेश्वरवाद का प्रतीक है। उसके हाथ पैर आंख नाक कान जरूरत नहीं है उसको चलने की, वो चले बिन पाद पैर के चलता है, बिन कान के सुनता है, बिन नेत्रों के देखता है, सर्वरूप हर रूप में उपस्थित है, कण कण में उसकी उपस्थिति है। इस रहस्य को हमको समझने का प्रयास करना चाहिए। तो इस कथा को इस रूप में समझे कि शिवलिंग कुछ और नहीं, एकेश्वरवाद का प्रतीक है, उस चिन्ह का प्रतीक है, उस ज्योति स्वरूप में प्रतीक है। शिवलिंग आप ज्योति जलाते हैं, उस ज्योति में जो बीच में वो काले काले रंग का एक स्वरूप दिखाई देता है, वही वास्तविक तौर में एकेश्वरवाद का प्रतीक है, वही चिन्ह स्वरूप है। उस चिन्ह पिंडी के रूप में हम उस एकेश्वर परमात्मा की आराधना करने की बात करते हैं। तो ज्योतिर्शिंग भगवान शंकर का जो शिवलिंग रूप में विद्यमान है वो कुछ और मन में भ्रांति न उत्पन्न करने का प्रयास करें। इस कथा को यहाँ पर समझाने का बहुत ज़रूरी बात थी, इसलिए हमने इस कार्यक्रम के अंदर, इस संवाद के अंदर इस बात को रखा है। तो आनंद भाव से इस शिवरात्रि के दिन भ्रांति, मन की तमाम भ्रांतियों को हटाकर शिव की सुंदर आराधना करने का प्रयास करें। विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। आप सब भी पार्थिव शिवलिंग के निर्माण कर भगवान का सुंदर पूजन करने के लिए आश्रम में उपस्थित हो सकते हैं। फोन नंबर्स पे अपना स्थान आरक्षित करके आइए, आनंद रहेगा। तो मिथुन राशि वालों, भगवान शिव की सुंदर कथा आपने समझी, बड़ा सुंदर रहस्य है। इस पर्व को जाने मत दीजिएगा, कहीं ऐसी सोते सोते निकाल दिया तो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। 27 तारीख का विशेष तौर पर वर्णन जो है समझ लीजिए। बृहस्पतिवार का अवसर है, चतुर्दशी और अमावस्या का योग है। अमावस्या क्षय हो रही है इस दिन, और ये अमावस्या का क्षय होना जो होता है वो तिथि का कभी शुभ नहीं होता है। और इस अमावस्या के दिन तो देखिए सुंदर रूप से भगवान की आराधना का सुंदर योग बनता ही है, और कहा जाता है अपने पितरों के निमित्त भी तर्पण करने का प्रयास करना चाहिए। और इस महाशिवरात्रि के दिन यदि ग्रंथों के अनुसार से हम बात करें तो ये फागुन की जो अमावस्या है, सब प्रकार से लिंग पुराण में इसका बहुत बड़ा वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि इस दिन विशेष तौर पर उड़द का और दही का इत्यादि का पूजन इत्यादि का सामान बनाकर, नैवेद्य बनाकर, उड़द की दाल के पुए बनाकर, पूरी सब्जी के साथ, खीर के साथ यदि ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं तो पितरों के निमित्त कई प्रकार की समस्याएं, बहुत से लोग कहते हैं ना हमारे जीवन में कष्ट चल रहा है, पितृ परेशान है, पितृ रुष्ट है, और हम तर्पण इत्यादि तो बहुत सारे लोग आज भूल ही गए करना है।
कम से कम इस दिन अवश्य तर्पण करें, पितरों का निमित्त ध्यान करें, तो अवश्य समस्त प्रकार के ऋणों से निवृत्ति का योग बन जाता है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो ये योग आपके लिए बड़ा अनुकूल दिखाई देता है। परिवर्तन का समय, भाग्य में जाकर चंद्रमा विराजमान हो गए हैं सुबह सुबह 6:32 से, और ये आपके लिए कई प्रकार से योग बना रहे हैं। बुध भी परिवर्तन का योग बना रहे हैं, शुक्र के साथ राहु के साथ विराजमान होने जा रहे हैं, त्रिग्रही योग बन जाएगा और ये कई मामलों में आपके लिए अच्छा योग बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन बुध थोड़े कमज़ोर हैं, उनके बुद्ध को ताकत लगातार देने का प्रयास आपको करना चाहिए और उसका ब्रांग ब्रींग ब्रोंग से बुधाय नमः इस मंत्र का जप करें, हरी चीज़ों का दान करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। 28 तारीख का अवसर, फागुन का महीना आरंभ हो रहा है। फागुन का महीना समाप्त होने के साथ साथ जो अब फागुन का जो कृष्ण पक्ष समाप्त हुआ, शुक्ल पक्ष आरंभ हो रहा है और ये शुक्ल पक्ष आनंद का प्रतीक है। होली का महापर्व इस पर्व में आ जाता है इस पक्ष के अंदर, और ग्रहों का ये परिवर्तन आपके भाग्य से सरलता उत्पन्न करता दिखाएगा, धर्म की तरफ आपकी आस्था जाता दिखाई देगा। बड़ा कल्याण का योग बनता दिखाई दे रहा है आपके लिए। धर्म के द्वारा बहुत सारे नए कार्यों को करने के लिए आपके मन में भाव रहेगा और ये समय आगे बढ़ने के योग अच्छे बनाएगा आपके लिए। ग्रहों का योग आपने समझा। जिस प्रकार से ये फागुन का महीना है और इस फागुन के महीने में विभिन्न प्रकार के योग बनते हैं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये फागुन का महीना बड़ा अद्भुत बोला जाता है। यदि हम भारतीय पंचांग के अनुसार से बात करें तो अंतिम मास माना जाता है। ये ऐसा महीना है कि जो आनंद की तरफ ले जाता है। प्रकृति प्रस्फुटित हो रही होती है, प्रकृति में विभिन्न रंग प्रस्फुटित हो रहे होते हैं। आनंद का, प्रेम का, समर्पण का, आध्यात्मिक उन्नति का, विशेष तौर पर बड़े विभिन्न प्रकार का महीना माना जाता है। कितने सुंदर उत्सव इस मास में उपस्थित होते हैं। होली, धुलेंडी और तो और शिवरात्रि का महापर्व, भगवान कृष्ण की सुंदर आराधना का पर्व, शिव की सुंदर आराधना का पर्व, ये इस समय विद्यमान होता है। और इस बार तो खासतौर पर फागुन के यदि हम बात करें तो कई ग्रहों का योग बड़ा विचित्र तौर पर बन के तैयार है। इस समय में भगवान शिव की आराधना का तो सुंदर योग बन ही रहा है। कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव की सुंदर आराधना यदि उस शुभ योग में कर ली जाए, कथा आपने सुनी, इस कार्यक्रम में हमने वो कथा उपस्थित करी कि कैसे लकड़हारा अनायास ही उस वृक्ष के ऊपर विद्यमान था, हिलता था और उसकी वजह से वो पत्ते गिरते थे और भगवान की कृपा अनायास ही कर्म करने से प्रसन्न हो जाती है। तो सुंदर सोचें कि कितना सुंदर वेला है। अनायास ही हमारे कर्म से भगवान प्रसन्न हो सकते हैं और जो श्रद्धा के साथ, आनंद के साथ, पूर्ण विवेक के साथ और विश्वास के साथ यदि प्रार्थना करते होंगे तो उनके तो कितने जीवन के दुष्कर्म जो हैं, पाप जो हैं, वो क्षय हो जाते हैं। और ऐसे में ये सुंदर वेला जो विद्यमान है, इसमें कई ग्रहों का योग जिसे हमने आपको वर्णित किया वो बन ही रहा है। कई ग्रह परिवर्तन की तरफ गए। शनि महाराज सबसे इंपॉर्टेंट परिवर्तन की तरफ जो जा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। शनि अस्त जो हो रहे हैं फागुन के महीने में, जो अस्त होने का योग बन रहा है, जो बना है विशेष तौर पर, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसको तो विशेष तौर पर उसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। मंगल परिवर्तन की तरफ चले गए और तो और साथ साथ बुध भी राशि परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं। तो ये सारों का सारा योग जो है बहुत ही विशेष है। इसके अंदर खास तौर पर एक बात और भी समझें कि ये जो मौसम है, ये परिवर्तन का आध्यात्मिक तौर पर बड़ा महत्वपूर्ण मौसम माना जाता है, परिवर्तन का प्रतीक माना जाता है। बसंत का वास्तविक स्वरूप जो है इसी महीने में प्राप्त होता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उन्नति करने के लिए सुंदर मास प्राप्त है। इस समय में कई ग्रहों का योग जो हमने बताया आपको, 5 बृहस्पतिवार का योग बन रहा है। और साथ साथ यदि इस पक्ष की बात करें, प्रथम पक्ष की यदि हम बात करें, फागुन का प्रथम पक्ष कृष्ण पक्ष जो है, इसके अंदर एक छठी तिथि बढ़ी और अमावस्या घट गई। और ऐसे में ये योग जो है एक ही पक्ष में एक तिथि घट जाना और एक तिथि बढ़ जाना, विशेष तौर पर ये विशेष तौर पर थोड़े भाव के लिए, जो लोग कार्य कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, कई प्रकार के कार्य कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा सावधानी भरा है। व्यवस्थाएं बदल सकती हैं। साथ साथ पूरे विश्व के दृष्टिकोण से हम यदि देखें तो ये फागुन के अंदर जो 5 बृहस्पतिवार का योग बन रहा है, ये कहीं ना कहीं अशांति को भी बढ़ाता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस वक्त देखें किसी प्रकार की स्थिति चल रही है, युद्ध चल ही रहे हैं, कई बहुत सारी व्यवस्थाओं के अंदर, बहुत सारे विदेशों के अंदर, पश्चिम देशों के अंदर व्यवस्थाएं चल रही हैं। उनमें कभी भी कोई भी बड़ा घटना घट सकती है और वो विश्व को अशांति की तरफ ले जा सकती है। वहीं यदि हम बात करें कई प्रकार से ग्रहों की और की योग की, मंगल ग्रह परिवर्तन की तरफ बहुत महत्वपूर्ण योग बना रहे हैं। और इस मंगल के योग को हमें जीवन में परिवर्तन करने का सुंदर प्रयास जो हमारी आप राशि के अनुसार से हमने आपको बताया है, ये उपाय बड़े सरल हैं। देखिए, हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष जो ये उपाय बताने का आपको प्रयास करते हैं, वो सीधे साधे उपाय, पौराणिक मत के अनुसार से वो उपाय आपके समक्ष उपस्थित करते हैं। आमतौर पे ज्योतिष की जो विभिन्न स्थितियां हैं वो ऐसी बन गई हैं योगों के अनुसार से कि वो विशेष तौर पर जो योग बताते हैं कि वो टोटकों में फंसा दिया है।
लेकिन हम ज्योतिष के माध्यम से पौराणिक कथाओं को जोड़ते हुए आपके समक्ष वो सीधे साधे प्रयोग जो विभिन्न शास्त्रों में वर्णित है। देखिए, भारतीय पंचांग को यदि आप समझें और उसके साथ साथ उन पंचांगों के अनुसार से जो योग बनते हैं, उत्सव बनते हैं, उनका शास्त्रोक्त महत्व जो है वो पुराण इत्यादि ग्रंथों में, वेद इत्यादि ग्रंथों में, उपनिषद इत्यादि ग्रंथों में बहुत सुंदर रूप से उपवर्णित है। वहाँ किस जीवन के, किस व्यक्ति के जीवन में क्या समस्या आई, वो जो कथाएं हैं वो वही हैं, वो सूत्र बता रही हैं, समझा रही हैं कि किस प्रकार से उसने जीवन में कष्ट दूर किए। तो आप भी उन रहस्यों को समझने का प्रयास करेंगे तो हम उस दिन के अंदर जो कथा पढ़ी, जो विशेष तौर पर तिथि पढ़ी, उसके अनुसार से कौन सा वार पढ़ा, क्या योग बनाया, किस प्रकार से हम उन चीज़ों को कर कर अपने जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं, वो हमें समझना चाहिए। लेकिन आज ज्योतिष के अंतर्गत केवल दुकानें खुल गई, किसी ने नग बेचना शुरू कर दिया, किसी ने कुछ और बेचना शुरू कर दिया है। तो आप ये समझें, हम किसी को तिरस्कार नहीं कर रहे हैं। इस संसार में हर पदार्थ का कहीं ना कहीं लाभ है। पत्थर भी, नग भी कहीं ना कहीं लाभ देते हैं, लेकिन सोचे तो सही, क्या वो असली रूप में मिल भी रहे हैं हमको? आप सीधी तरह से हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा हो, जो उपाय हम आपको शास्त्र के दृष्टिकोण से जो बताया, कथा है, व्रत है। आप सोचिए, सत्यनारायण की कथा इतनी सुंदर रूप से शास्त्र में वर्णित है, श्रद्धा का समर्पण है, भगवान के समक्ष बैठकर विश्वास से मंत्र जप कर कर हम यदि कार्य कर लें तो क्या दिक्कत लगती है आपको? उसमें परमात्मा भी प्रसन्न होगा, आपका हृदय भी प्रसन्न होगा, और जितना अध्यात्म की तरफ जाएंगे, सरलता का कहीं ना कहीं आपके मनोमस्तिष्क में उदय होने का योग बन जाएगा। तो ज्योतिष को इसी रूप में हम समझें तो बहुत कल्याणकारी योग बन सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी जन्मपत्री को भी बहुत अच्छे से विवेचना करने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग कई बार कटाक्ष के तौर में कई बात बोलते भी हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई आप कैसे पूरे विश्व को 12 राशियों के अंतर्गत बांट सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं बांटा जा सकता। लेकिन ज्योतिष के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं गोचर का जो प्रेडिक्शन है वो तो 12 राशियों के अनुसार ही चलेगा, 12 भावों के अनुसार ही चल रहा है, और उन्हीं 12 भावों में ग्रहों का परिवर्तन का 12 राशियों के दृष्टिकोण से हो रहा है। तो उसका प्रभाव कैसे निकलट किया जाता है? हाँ, इसका प्रभाव ऐसा जरूर है कि जो 8वीं मंजिल पर बैठा है उसको एक अलग प्रभाव महसूस होगा, जो जमीन के अंदर है उसको एक अलग प्रकार का प्रभाव महसूस होगा, जो जीवन में जिस आयाम पर है, जिस विशेष तौर पर छोटा है, बड़ा है, गरीब है, अमीर है, उसके अनुसार से उसके परिवर्तन, यानी उसकी जन्मपत्री में किस प्रकार के जब जन्म हुआ, किस प्रकार के योग बन रहे हैं, कौन सी दशाएं चल रही हैं, किस प्रकार से ग्रहों की बेसिक स्थिति है, षडवर्ग में शुद्ध है कि नहीं है, षडबल उसके अंदर किस प्रकार का विद्यमान है, नव जो विशेष जन्मपत्री को जो इंटरप्रिटेशन करने के लिए जो स्थिति बताई, शास्त्र के अनुसार से बताई गई है, उनकी भी बहुत बड़ी महत्वपूर्णता रहती है। तो उसके लिए हम समय समय पर आपके साथ बहुत सारे चैनल पर जुड़ते रहते हैं, और बहुत सारे लोग अपनी समस्याओं का डिस्कशन करने के लिए आश्रम पर आते भी रहते हैं। तो आप भी इस ज्योतिष को बड़े व्यापक रूप से समझते हुए जीवन के सार को समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हम जो आपके समक्ष प्रेडिक्शन करते हैं, आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा हो, चिंता ना करें, आप हमारे इस चैनल के माध्यम से प्रश्न व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। अवश्य हम जल्दी से जल्दी उनके निदान देने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं, उनको प्रश्न निदान भी दिया जाता है। और साथ साथ जो यदि रविवार को आप प्रत्यक्ष रूप से मिलना चाहते हैं तो आश्रम पर सुंदर व्यवस्था रहती है, आप आके मिल सकते हैं। और इस दौरान तो एक बहुत बड़े उत्सव भी रहने वाले, शिवरात्रि का महापर्व, जिसके बारे में हमने आपको बताया है। शिवरात्रि का जो महापर्व है वो बहुत सुंदर रूप से, व्यापक रूप से विवेकानंद योगाश्रम में मनाया जाता है। पार्थिव शिवलिंग का सुंदर निर्माण किया जाता है। सबसे श्रेष्ठ शिव की जो पूजा है, आराधना है, वो पार्थिव शिवलिंग के रूप में ही है। और उनके अंतर वो शिवलिंग की प्रतिष्ठा, जितने भी लोग बैठते हैं वो सब लोग अपने अपने शिवलिंग का निर्माण, 108 शिवलिंग का निर्माण करते हैं। फिर उनका पंचोपचार पूजन किया जाता है, षोडशोपचार पूजन किया जाता है। फिर रुद्राभिषेक की पूरे अष्टाध्यायी के द्वारा उनका अभिषेक होता है, और फिर सुंदर रूप से यज्ञ इत्यादि कर कर भगवान का सुंदर स्तवन शिवरात्रि के दिन विवेकानंद योगाश्रम में किया जाने की सुंदर व्यवस्था हो रही है। आप अपना स्थान उसमें आरक्षित करा सकते हैं और सुंदर रूप से हमारे साथ बैठकर भगवान शिव की सुंदर आराधना उस शिवरात्रि के महापर्व पर करिएगा। देखिएगा, बिल्कुल वैदिक रीति के अनुसार से हम सुंदर रूप से उस रुद्रा अष्टाध्यायी का, रुद्री का पाठ करते हुए भगवान का सुंदर पूजन चलता है। आप भी यदि उसमें सम्मिलित हो, दिव्य स्थान है, माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह वहाँ उपस्थित है हमारे आश्रम पर दिल्ली में, लक्ष्मीनगर क्षेत्र में विवेकानंद योग आश्रम, जो पीताम्बरा पीठाधीश्वर जो भगवान पीठ है भगवती का है, और वहाँ उस पीठ पर भगवती का सुंदर दर्शन कर कर आप अपने कष्टों को दूर करने के लिए भगवती के सामने प्रार्थना भी कर सकते हैं, और भगवती सुनती हैं। हमने विशेष रूप से ये सिद्ध स्थली, सिद्ध मूर्ति के सामने देखा, हज़ारों लोग आते हैं और उनकी मनोकामना सिद्ध होती है। आप भी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ें, और बहुत सारे उत्सव समय समय पर होते ही रहते हैं, उसके बारे में हम आपको अवगत कराते ही रहते हैं। तो इस कार्यक्रम में भी शिवरात्रि के महापर्व पर जो होने वाला कार्यक्रम है उसमें अवश्य सम्मिलित हों। ईश्वरी कृपा से मनोकामना सिद्धि के योग भी बनेंगे, कष्ट भी दूर होंगे, और आपके जीवन में कोई प्रश्न चल रहा हो तो उसका निदान जानने के लिए व्यवस्था हमने आपके समक्ष उपस्थित करी।